ने 3 कानूनों पर सरकार को फटकार लगाई है। कैसे वैक्सीन को लेकर पूरे देश में ड्राई रन चल रहा है और आखिर कैसे अब यहां पर बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हो गया, तो शुरू करते हैं आज का दिन भर दिल्ली। कृषि कानून को लेकर जो विरोध है वो अब देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इस बार जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि सरकार सोचने पर मजबूर हो गई। अब 2 ही विकल्प है, या तो सरकार कानून पर रोक लगाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक लगा देगी। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन की आंच अब सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। भीषण ठंड में जिस तरह से किसान, महिलाएं और बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से काफी खफा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेहद सख्त लहजे में पूछा है कि आखिर सरकार समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही। किसानों से बीते कई दिनों से बातचीत की बात तो की जा रही है, तो फिर बातचीत से रास्ता क्यों नहीं निकल रहा। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून के समर्थन में कई दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भी दलील पर अपनी सहमति तक नहीं जताई। सरकार से एकदम स्पष्ट सवाल किया गया कि अगर आप कानून पर रोक नहीं लगाएंगे तो फिर हम कानून को रोक देंगे। कृषि कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकारा। आइए अब आपको बताते हैं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कानून के फायदे मत बताइए, कानून कुछ समय के लिए रोकते क्यों नहीं है, सरकार कानून लागू करने पर क्यों अड़ी है, कानून के समर्थन में कोई याचिका क्यों नहीं दायर हुई। हम केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा निराश हैं। केंद्र सरकार एक कमेटी भी बना सकती है। ठंड में किसान, बच्चे, महिलाएं सड़कों पर हैं। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालात लगातार बेहद खराब होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, अगर हिंसा हुई तो जिम्मेदार कौन होगा। कानून नहीं रोकेंगे तो हम रोक लगा देंगे। असली समस्या तीनों कृषि कानून है। किसानों से गंभीर होकर बातचीत करनी चाहिए। बहुत सरकार को फटकार लगाई है सीजेआई ने और कहा है क्या तमाशा बना रखा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों खिलवाड़ हो रहा है। हम इस पर कानूनों पर रोक लगाइए, आप इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए, जिससे कि जो धरना स्थल है और ये सब लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इसको कंसर्न वेरी मच उन्होंने कंसर्न लिया बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह सुनवाई की और हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह सुना और उसके बाद ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा, वो ऑर्डर करेंगे। कमेटी बनाने की बात की, कमेटी भी बनाएंगे, कमेटी बनाएं जिससे किसान यूनियन उनसे मिल सके, उनकी बात को रख सके और वो कमेटी किसानों की बात को सुप्रीम कोर्ट में रख सके। तो कब तक ये कमेटी बनाई जाएगी और आप लोग कब किसानों के बीच जाएंगे? जल्दी जाएंगे, जल्दी जो भी होगा प्रोसेस जल्दी होगा, जल्दी प्रोसेस करेंगे, बहुत जल्दी प्रोसेस करेंगे। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कृषि कानून के समर्थन में कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी किसी भी दलील से सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है कि आप कृषि कानून लागू करने पर ही अड़े हुए हैं, जब केंद्र की तरफ से कानून की संवैधानिकता के बारे में कोर्ट को बताया जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने सरकार को जमकर फटकारा और कहा कि हमें कानून के फायदे मत गिनाइए, आप सिर्फ इतना बताइए कि कृषि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर कृषि कानून इतना ही अच्छा है तो इसके समर्थन में कोई याचिका क्यों नहीं दाखिल हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में हैं, जिसको लेकर सीजीआई ने कहा कि भला किसान ऐसा क्यों करेंगे। सरकार की तरफ से फिर से नवे दौर की बैठक का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने सरकार की एक भी दलील नहीं मानी और कहा कि आप लोग इसे ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के रवैये से काफी ज्यादा खफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में हिंसा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि संगठन चाहे तो आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आवागमन बाधित न हो, रास्ता बंद होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेहद नाराजगी जताई है और कहा है कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तब कई बार कोर्ट ने सरकार पर सवाल खड़े किए। सरकार की तरफ से कानून को लागू करवाने पर जोर दिया जा रहा, तो वहीं कोर्ट कृषि कानून को खत्म करने पर जोर दे रहे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट में आज हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी कृषि कानून को लेकर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन जितनी तल्खी सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिखाई है उतनी इसके पहले कभी नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से यहाँ तक कह दिया कि सरकार कोर्ट के संयम की परीक्षा न ले। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में आपको हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी विस्तार से बताएंगे। अवैस, ये बताइए क्या कुछ अंदर पूरा मामला रहा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बातें कही गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज की सुनवाई हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें जो हैं वो साफ तौर पे कही हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के कुछ क्लॉज पे या कानून के ऊपर रोक लगा सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि वो एक कमेटी फॉर्म कर सकता है। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि 4 किसान संगठन के वकीलों की तरफ से 4 वकीलों के नाम सुझाए गए थे और ये कहा गया था कि वो बातचीत करेंगे किसानों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 4 वकील हैं वो किसानों के पास जाएं और उनसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कमेटी बनाने के ऊपर विचार कर रहा है, कानून पर रोक लगाने के ऊपर भी विचार कर रहा है। और ऐसे में उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे किसान संगठन की तरफ से, ये जो चीज़ है उनके नाम बताएं। पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई बार फटकारा। जब सरकार की तरफ से कृषि कानून को लेकर और समय मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है, अब और ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सरकार को कृषि कानून को लेकर कोई फैसला करना होगा। ने यह भी कहा कि इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए था, पर सरकार समाधान नहीं निकाल पाई। मीटिंग कहीं ना कहीं तमाम विफल हुए, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, किसानों की जान गई है। देखिए, सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चली। जब एजी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बोलना शुरू किया तो उस दौरान साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने उनको रोका और कहा कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बातचीत कर रही है। पिछली बार भी आपने यही कहा था, इससे पहले भी यही कहा था, लेकिन क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, आखिरकार किसानों से किस तरह की बातचीत हो रही है, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम आज कुछ ना कुछ आदेश पारित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की स्टार्टिंग में ही जैसे सुनवाई शुरू थी उसी दौरान का तो एजी ने फिर कानून के क्लॉज के बारे में बताने लगे कि कानून के ये फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी डांटा और कहा कि आप हमें कानून के फ़ायदे के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर बात मत करिए, आप ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप कानून के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं कुछ दिन के लिए अमेंडमेंट के ऊपर। जब तक आप रोक लगाएंगे तो उसके बाद फिर अगर रोक लगा दी जाती है तो मुझे लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर कानून के ऊपर रोक लगाई जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आज शुरू से ही, जब आज सुनवाई में चीफ जस्टिस बैठे उस दौरान से ही लगातार ये कह रहे थे कि वो आज कोई ना कोई आदेश पारित करेंगे। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब चीफ जस्टिस की बेंच आखिरी में उठ रही थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज आदेश पारित करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अभी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा रुक जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में कहा कि आप हमको मत बताइए कि कब आदेश पारित करना है और कैसा आदेश पारित करना है, आप हमें नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और सरकार बातचीत की बात कह रही है। जिस तरह से बातचीत हो रही है और केस को हैंडल किया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 टूक कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के संयम पर भाषण न दें, कानून पर रोक लगाएं, नहीं तो कोर्ट रोक लगा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आप विधायक सोमनाथ भारती पर रायबरेली में स्याही से हमला कर दिया गया। विधायक सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने सोमनाथ भारती पर स्याही से हमला कर दिया। आखिर क्या मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए।
योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी की राजनीतिक मौत सुनिश्चित है। 2 दिन के रायबरेली दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही से हमला कर दिया गया। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोमनाथ भारती के एक बयान से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोमनाथ भारती पर स्याही से अटैक कर दिया। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे ही सोमनाथ भारती पर स्याही से हमला हुआ तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को दौड़ा लिया, लेकिन उसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और थोड़ी ही देर में पुलिस ने सोमनाथ भारती को ही हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ सोमनाथ भारती की काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। रास्ता रोकेंगे आप हमारा? बार-बार कह रहा हूं रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए हैं। दरअसल सोमनाथ भारती रायबरेली में सरकारी स्कूलों की हालत देखने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें जब जाने से रोक लिया तो काफी हंगामा होने लगा और इसी बीच वहां पर मौजूद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने उनके ऊपर स्याही से हमला कर दिया। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक गुंडा जो भाजपा का गुंडा है उसको पुलिस संरक्षण दे रही है और उस गुंडे को आगे करके पुलिस ने मेरे ऊपर काली स्याही फिकवाई और मारने का, डराने का धमकी दिया। कानूनों का धज्जियां उड़ाने वाले योगी के इशारे पर यह सारा काम हो रहा है। सोमनाथ भारती पर स्याही से अटैक को लेकर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में योगी सरकार की तानाशाही चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने जब स्कूल अस्पताल की बदहाली का सवाल उठाया तो आदित्यनाथ जी ने आप नेताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री और विधायक सोमनाथ भारती पर रायबरेली में भाजपाइयों ने हमला कर दिया और सोमनाथ को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमनाथ पर स्याही अटैक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अटैक किया। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार भी करवा लिया। आपकी स्कूल इतने खराब हैं क्या? कोई आपकी स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हैं? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया जी से पूछ लीजिए। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, जिन स्कूलों को आपको दिखाने में इतनी शर्म आ रही है उन स्कूलों में यूपी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप यूपी के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तानाशाही पे उतारू है, गुंडागर्दी पे उतारू है और इसी के कारण कोई भी हमारा विधायक या मंत्री स्कूल देखने जाता है उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है। हम न रुकने वाले हैं, न थमने वाले हैं, न डरने वाले हैं। 15 मुकदमा तो हमारे ऊपर कर चुके। तो इसलिए जो सोमनाथ जी के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि ये इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सच बोलना गुनाह हो गया है।
दरअसल अमेठी दौरे के दौरान आप विधायक सोमनाथ भारती ने सरकारी अस्पतालों में बच्चों के पैदा होने पर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अमेठी के जगदीशपुर के हरपालपुर के रहने वाले एक युवक ने केस दर्ज कराया था। और सोमवार को जब सोमनाथ रायबरेली पहुंचे तो वहां पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और बाद में सोमनाथ भारती पर स्याही से हमला कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर है। अभी कोरोना का संकट टला नहीं था और दूसरा संकट फिर से आधम का है। कई जगह मरे हुए पक्षी मिल रहे हैं, जिससे लोग और ज्यादा डरे हुए हैं। यूपी में कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कई जगह पर लोग कैसे दहशत के साथ जीने को मजबूर हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्ड फ्लू का कहर धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैलता जा रहा है। बर्ड फ्लू इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसने देश के 9 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जगहों पर मृत पक्षियों के मिलने के बाद वहां के आसपास के इलाकों में कई कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू फैल रहा है, उससे लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। लोग बर्ड फ्लू से काफी डरे हुए हैं। अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कि एक और संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। यूपी में कानपुर के चिड़ियाघर में मरे हुए पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव मिलने के बाद से राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में दहशत है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर, दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नौ राज्यों में फैल चुका है बर्ड फ्लू। दिल्ली, महाराष्ट्र में फैला बर्ड फ्लू। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बर्ड फ्लू। गुजरात, हिमाचल में फैला बर्ड फ्लू। हरियाणा, केरल में बर्ड फ्लू का कहर। दिल्ली में प्रोसेस्ड चिकन पर रोक। कच्चा अंडा खाने से संक्रमण का खतरा। उबला अंडा खाने से नहीं होगा फ्लू। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का संकट। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। बर्ड फ्लू को लेकर के जब ये आशंकाएं बढ़ने लगी, चर्चा हुई, हमारी सरकार पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया सारे विभाग के लोगों को। और हमारे विभाग ने, जैसा कानपुर आप चर्चा कर रहे हैं, कानपुर में जो बर्ड फ्लू के जो शिकार हुए, उनका मध्य प्रदेश में टेस्टिंग भी हुई और उसको पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरी तरीके से कानपुर जो को बंद कर दिया गया है। कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद से प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने शहर में चिकन और अंडा बिकने पर पाबंदी लगा दी है, जिसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। बाजारों में दुकानें बंद नजर आई। पुलिस भी लगातार बाजारों में गश्त लगा रही है। सुरक्षा के द्वारा ही बचाया जा सकता है। आप लोग जब तक कोई नेक्स्ट आदेश नहीं आता है, दुकानें बंद रखें। और यहाँ पर छिड़काव के लिए भी हम लोग एसीएम साहब नगर निगम से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। बर्ड फ्लू से बचने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, अभी तत्काल रूप से उसे बंद करना पड़ेगा। बलिया के सहतवार इलाके में 6 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई। कई कौवों की अचानक मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। कौवों की मौत को लेकर लोगों को डर सता रहा है कि कहीं इनसे बर्ड फ्लू न फैल जाए। पीलीभीत में 7 उल्लुओं की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उल्लुओं की मौत की वजह बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तराई का इलाका होने की वजह से विदेशी पक्षी भी आते हैं। बर्ड फ्लू फैलने के डर से लोग दहशत में हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में जब जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई तो यूपी के कई जिलों में हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर दुधवा नेशनल पार्क तक अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शन को बंद कर दिया गया है। ये लखनऊ में जो है वो प्राणी उद्यान है और
आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अब आने वाले लोग हैं उनके लिए बाहर जो है वो प्लेट लगा दी गई है, बाहर पोस्टर लगा दिया गया है कि बर्ड फ्लू के कारण सभी पक्षी बाड़े दर्शकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो भी यहाँ दर्शक आ रहे हैं वो तमाम और वन्य जीवों को तो देख सकते हैं लेकिन पक्षियों को नहीं देख सकते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, कानपुर सहित दूसरे ज़िलों में तमाम कौवे मरे पाए गए। उसके बाद जो पक्षी हैं कानपुर चिड़ियाघर के, उनमें भी बर्ड फ्लू की शिकायत पाई गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ सतर्कता बरती जा रही है और अब पक्षियों के लिए पूरी तरह से बाड़े बंद कर दिए गए हैं कि अब दर्शक जो पक्षी के बाड़े हैं वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री ने खुद सोमवार को तैयारियों का जायजा लिया। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था, अब उस वायरस का काम तमाम होने का वक्त आ गया है। रिपोर्ट देखिए। जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ महाजंग का ऐलान होगा। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सोमवार को एक बार फिर से पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। सभी राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीकाकरण अभियान की तैयारियों के बारे में बताया। बैठक में पीएम मोदी ने बताया कि अभी सिर्फ 2 टीके हैं, लेकिन आने वाले समय में कोरोना के और टीके उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे हमें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में और ज्यादा ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगी, दूसरे नंबर पर सफाई कर्मचारियों को टीका लगेगा, इसके बाद पुलिस, सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों और जो लोग संक्रमण के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, उन्हें टीका लगाया जाएगा। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर न आना पड़े। यूपी में सोमवार को तीसरी बार कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। तीसरे चरण में वैक्सीन का ड्राई रन करने वाला यूपी पहला राज्य है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, यूपी में बेहतर तरीके से कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार से वैक्सीन भी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो, उसकी तैयारी पूरी है और हम लोगों को वैक्सीन जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हर प्रकार से कोरोना को रोकने में, कोरोना के फैलाव को सीमित करने में और मृत्यु दर कम करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज निश्चित रूप से आगे की जो कार्य योजना है उसके तहत आज संपूर्ण तैयारी जो है वो की जा रही है। आज का जो ड्राई रन हो रहा है वो बहुत ही व्यापक है। हम लगभग 1500 केंद्रों पर कर रहे हैं और हम 3000 सेशन चला रहे हैं। जो हमने प्लान किया है कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को जो फर्स्ट फेज़ में वैक्सीनेट करना है उसमें हम 3000 सेशंस को यूज़ करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि भारत सरकार से कितनी वैक्सीन आती है और उसके हिसाब से ही हम सेशंस चलाएंगे। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में भी ड्राई रन हुआ। वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल मिश्रा ने वैक्सीन सेंटरों का जायजा लिया और भारत समाचार को बताया कि शहर में वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। लोहिया समेत मेडिकल संस्थानों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करके तैयारियां परखी गयी। उत्तर प्रदेश ड्राई रन का तीसरा चरण है
और कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, कैसे वैक्सीनेशन होना है इसकी तैयारियां पहले से जो है वो कर ली गई थी। 2 चरण में ड्राई रन हो चुका है और तीसरे चरण का जो ड्राई रन है उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने लोहिया संस्थान की हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो डॉक्टर्स हैं, जो टीका लगाने वाले लोग हैं, वो मरीज़ों को बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये साफ तौर पर जो है वो बयान कर रही हैं कि तैयारी कितनी मुकम्मल है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक कई दौर में लोगों को गुजरना पड़ता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर टोकन दिया जाता है, बूथ नंबर अलॉट होता है और उसके बाद ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई जो है वो की जाती है। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।